हेलो एवरीवन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। क्लास +2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो ये मान करके चलो आपके यहाँ से 3 नंबर तो ये पक्के और 2 नंबर HI के रिएक्शन वाले पक्के कंफर्म हो जाएंगे। आपने इसको बड़े ध्यान से समझना और बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती क्या है। देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवाने के लिए यहाँ पे एक सोडियम का RONA या तो एक एल्कोक्साइड आयन लेते हैं। एल्कोक्साइड इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। ये सोडियम का एल्कोक्साइड है, सोडियम का एल्कोक्साइड आयन। या तो सोडियम का एल्कोक्साइड आयन ले सकते हैं या फिनोक्साइड आयन भी ले सकते हैं, PHONA नेगेटिव। इन दोनों में से सोडियम का कोई भी आयन ले सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवाने के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है? रिएक्शन बिटवीन सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड विद किसके साथ बेटा? विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हमको लेना बेटा। एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? RX। ठीक है, RX होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, नॉट अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड अगर लेना है तो अराइल अल्काइल हैलाइड लेना है, ऐसे वाला लेना बेटा। अगर आपने बेंजीन का पार्ट लेना है तो बेंजीन का ये वाला पार्ट होना चाहिए, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, अल्काइल बीच में होना चाहिए, अल्काइल चेन बीच में होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन अकेला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि ईथर बनेगा, इसमें नाम क्या है? ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहां से हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा ROR, ठीक है, प्लस NaX। मैकेनिज्म कैसे होगा समझिए, मैकेनिज्म कैसे होगा? ये नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन आप इस तरीके से पढ़ते नहीं, आप रट्टा मारते हैं। रट्टा मारते हैं इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगती है, याद नहीं होती। आपको पता होना चाहिए इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे और अटैक मारेगा और इसको निकाल देगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें बैक साइड से अटैक होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म इस रिएक्शन में होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। इसलिए RO- आएगा, R को अपने साथ जोड़ेगा, बचा हुआ Na पॉजिटिव X के साथ निकलेगा और NaX बनेगा, और ये बनेगा ROR, ईथर बनेगा। अब पहली बात, ये जो R यहां पे है और ये R है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलरली PHONA के केस में भी ये यहां पे इस पे अटैक मारेगा और इसको बाहर कर देगा, और PHONA भी एरोमेटिक ईथर बन जाएगा, PHO, और यहां पे कौन लगेगा? R। ये एरोमेटिक ईथर बनेगा, एरोमेटिक ईथर। ठीक है, एरोमेटिक ईथर बनेगा। ठीक है, अगर RCH3 हो तो एनिजोल बनेगा, ये डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? NaX निकल जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है,
इस रिएक्शन में ये तो पूछा ही जाता है व्हाट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा ये भी पूछा जाता है इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है। पेपर में आपको लिमिटेशन आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पेपर कोई है ही नहीं जिसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कक्षा 12वीं में सवाल नहीं आता हो। अगर कक्षा 12वीं का आप पेपर दे रहे हैं तो आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस आनी ही आनी चाहिए। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि पेपर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस नेट में आएगी ही आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी, ऑनलाइन का यही फायदा है, रोक के आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या क्या है वो जरूर देखिए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में लिमिटेशन क्या क्या होती है वो समझिए। कौन कौन विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा। हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देंगे। लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन में कौन कौन नहीं देगा। लिमिटेशन में बेटा जी ये नहीं देगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं देगा, ये नहीं देगा हमारे पास। पहले तो ये नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वीक SN2 देते हैं, SN2 ही करवानी है और इसमें SN2 बढ़िया नहीं होगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। टर्सरी अल्काइल हैलाइड तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। टर्सरी अल्काइल हैलाइड तो मेजर प्रोडक्ट अल्कीन दे देंगे, लेकिन हमको अल्कीन के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देंगे। और कौन नहीं देंगे, अगर बेंजीन के ऊपर सीधा X लगा हो, अगर बेंजीन के ऊपर सीधा X लगा हो, हेलो बेंजीन हो, वो भी नहीं देंगे। यानी कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड और बेंजाइल अल्काइल हैलाइड, सॉरी हेलो बेंजीन्स, हेलो बेंजीन्स, ये हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देंगे। हेलो बेंजीन भी हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशंस हैं हमारे पास, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल हैं, पेपर में जो सवाल आते हैं वो भी देख लो, पेपर में जो सवाल आते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, पेपर में कौन कौन से सवाल इससे आते हैं वो देख लीजिए एक बार। पेपर में किस तरीके के सवाल आता है। पेपर में सवाल आता है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। पेपर में ये सवाल आएगा CH3 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 O Na नेगेटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस यहां पे ये बना करके दे देगा। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, यहां पे Cl लगा देगा। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो हाँ आप कहेंगे रिएक्शन पॉसिबल है और इसका प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बिल्कुल बनेगा, यहां से O नेगेटिव जाएगा, Cl को निकालेगा और SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। कैसा मैकेनिज्म होगा, पेपर में ये भी पूछता है MCQ में इसका मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। प्रोडक्ट ये बना डालेंगे इसमें CH3 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 और यहाँ पे O और इसके साथ CH3 प्लस क्या बाहर निकाल देंगे NaCl। पेपर में यही पूछा जाता है क्या इन दो रिएक्शन दे देगा, तो ये दे देगा एक दूसरी रिएक्शन ये बना देगा CH3O Na प्लस इसके साथ ये बना देगा CH3 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 और Cl। कहेगा इसका और प्रोडक्ट बताइए। आपको पता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको सिर्फ कट करके छोड़ देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना नो रिएक्शन। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा क्योंकि SN2 टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते। फिर सिमिलरली इसमें यह भी पूछा जाता है बेटा कि इस पेयर में दो पेयर और दे करके देखते हैं। एक ये पेयर बना देंगे आपके पास NO2, यहां पे Br लगा देंगे, प्लस ये बना देंगे CH3Cl। कहेंगे इस पेयर में पेयर A बना देंगे इसको
और इसको बना देंगे पेयर बी, इसको बना देंगे आपका पेयर बी ऐसे, यहां पे बना देंगे आपका O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहां पे NO2 लगा देंगे और ये बना देंगे आपका CH3Br, इसको पेयर बी लिख देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों पेयर में से कौन सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस देगा। आपको अभी अभी मैंने बताया कि अगर बेंजीन के ऊपर Br लगा हो तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा। अल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी है, ये तो दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा। यहां पे देखिए बेंजीन के ऊपर ये तो फिनोक्साइड का, सोडियम का फिनोक्साइड आयन है, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, यानी कि पेयर बी देगा। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में से विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर सीबीएसई में और नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये गारंटी आप लिख के ले लिए, इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नीट के अंदर नहीं आएगा, ना ही आपका सीबीएसई के अंदर विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यहां से बाहर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में था सारा का सारा, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये आप इसी को करके जाना, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। ठीक है बेटा जी, प्रोडक्ट पूछे जाते हैं कि ये केस दे देगा कि ये केस दे देगा कि प्रोडक्ट बनाओ, इसमें टर्सरी है, इसमें प्राइमरी, ये बना देगा। देखिए ऑक्साइड आयन जो है वो कोई भी हो सकता है, ऑक्साइड आयन बेंजीन का भी हो सकता है, ऑक्साइड आयन अल्काइल चेन का भी हो सकता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर अगर वो लगा हो, हैलोजन लगा हो, तो बीच में कार्बन चेन होनी चाहिए। बस आपने ये ध्यान रखने हैं, और इससे बाहर विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईथर के अंदर बनता है, जिसपे क्वेश्चन आता है रिएक्शन विद HI, वो भी आपको आना चाहिए। देखते हैं वो आपको कितने आते हैं। अब करते हैं रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। ठीक है, हाइड्रोआयोडिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, पहले HF होता है, फिर HCl होता है, फिर HBr, फिर HI। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है सीरीज में, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो जल्दी से आयोडीन दे देता है। तो पहली रिएक्शन ये बनती है CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस HI। कहेगा कि प्रोडक्ट बनाइए। इसमें पहली रिएक्शन, जो रिएक्शन बनेगी मैं सारी करवा दूंगा, इससे बाहर रिएक्शन आएगी नहीं। कहेगा इसमें प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, इसको भी मैं ये ले लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। यहां पे CH3 ले लेता हूं, तो यहां पे H है और I है। I न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। H पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव में पूरे तरीके से मत तोड़िए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक कैरेक्टर होता है, तो माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे कौन सा, पार्शियल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन देगा तो छोटी कार्बन के साथ जाकर के I लग जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म करवाने का तो टाइम है नहीं, जब मैं इसको पूरा करवाता हूं तो मैकेनिज्म भी करवाता हूं। अब मैकेनिज्म का टाइम नहीं है, तो I को छोटे वाले के साथ लगा देना है। ठीक है, स्मॉल सिस्टम के साथ, स्मॉल कार्बन पार्ट के साथ, स्मॉल कार्बन पार्ट के साथ I लगेगा। बस ये याद रखना है। तो लगा दो अब I किसके साथ लगेगा, CH3 के साथ। CH3I मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, CH3 CH2 OH इथेनॉल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। चाहे आप इस प्रोडक्ट को पहले लिखो, चाहे इस प्रोडक्ट को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको पहले लिखो, चाहे इसको पहले लिखो। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है, कई बार ये कहता है कि HI इन एक्सेस। इसी रिएक्शन में अगर HI को एक्सेस में लिख दे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, HI को एक्सेस में लिख दे, तो एक्सेस में फिर ये रिएक्शन करता है
ये फिर क्या करता है CH3 CH2 OH, फिर से HI आएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2I प्लस H2। तो जब HI को एक्सेस में दे दे, यहीं पे एक्सेस में दे दे, यहीं पे अगर इसको एक्सेस में लिख दे तो याद रखिएगा, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा A, एक ये प्रोडक्ट बनेगा अपने पास B, और एक ये प्रोडक्ट बनेगा C। ये तीनों प्रोडक्ट लिखने हैं अगर एक्सेस में दे दे। अगर एक्सेस में नहीं दिया तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। याद रखिए हमेशा छोटे कार्बन, छोटे मिथाइल, छोटे अल्काइल पार्ट के साथ आयोडीन जाकर के लगेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर अगर ऐसे दे दे बी पार्ट, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे बना करके दे दे CH3 CH2 CH2O, और यहां पे भी लगा दे आपके पास CH3, ठीक है, यहां पे लगा दे CH3, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा दे CH2 और यहाँ पे लगा दे आपका CH3, ठीक है, प्लस HI दे दे, तो भी आपका छोटे पार्ट के साथ ही आई जाएगा, तब भी प्रोडक्ट आपने यही बनाना है CH3 CH CH3 CH2 OH प्लस क्या बनेगा CH3I बनेगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे, अगर ऐसा दे दे CH3 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 और यहां पे O और यहां पे CH3 दे दे और प्लस HI दे दे, अब SN1 मैकेनिज्म होगा और आपने प्रोडक्ट ध्यान से बनाना है। SN1 मैकेनिज्म होते टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जाएगा, यहां पे बनने वाला कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, इसलिए I यहां पे जाएगा, यहां पे बनने वाला कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, इसलिए I इसके साथ जाएगा और ये लग जाएगा CH3 CH3 CH3I प्लस CH3OH। और मैं गारंटी देता हूं आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा है, आप ऐसे पढ़ते ही नहीं, पता नहीं आप क्या पढ़ते हैं। इस तरीके से पढ़ना होता है, एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है, चीजों को सीखना होता है, ठीक है ना, आप लेकिन ऐसे पढ़ते नहीं, ठीक है। ये SN1 मैकेनिज्म होगा, जहां पे भी टर्सरी कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखेगा या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखेगा, वहां पे आप SN1 मैकेनिज्म कर देंगे। जैसे कि इस केस में देखो, एक और केस ले रहा हूं मैं यहां पे इस साइड में, ये केस है बेटा जी, इसको मैं D केस लिख देता हूं, D केस, यहां पे CH2, यहां पे O और यहां पे आपके पास एक और बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग है, और इसकी रिएक्शन करवाएं HI के साथ, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो SN1 मैकेनिज्म होगा। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अब पेपर वर्सेटाइल पेपर आना शुरू हो गया, आपको मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म किस ओर जा रहा है। वर्सेटाइल पेपर आना शुरू हो गया कि HI आप यहां तो जोड़ देते हो, आप ला करके I यहां जोड़ देंगे, लेकिन क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बनने वाला कार्बोकैटायन है स्टेबल है, और जहां पे भी कार्बोकैटायन बनता है वहां पे हमेशा SN1 रिएक्शन होती है, लेकिन आप पढ़ते नहीं ऐसा, ऐसा पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, तभी नंबर आते हैं अच्छे, और तभी आगे सक्सेस मिलती है आपको आपके सब्जेक्ट में। प्लस ये बनेगा, प्लस ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, बेंजाइल आयोडाइड बनेगा और फिनोल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। आपको ये कंसेप्ट अगर आते होंगे, इथर का एक भी सवाल नहीं रहेगा, इथर का एक भी सवाल नहीं रहेगा। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पे कोई क्वेश्चन आता होगा तो इथर का एक भी कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर आपको बेटा ऐसे अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है उससे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही सारे केमिस्ट्री के कंसेप्ट मैं आपको करवाता रहूंगा जो आपके बोर्ड में काम आएंगे। थैंक यू।